नमस्कार दोस्तों आज है 9 सितंबर 2022 और जो 30 मिनट सुपर स्ट्रेटजी अपनी है उसका अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ हमारे साथ में। हमें यहाँ पे टारगेट मिला या हमारा एसएल हिट हुआ। तो निफ्टी में चूँकि हम ये करते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा। और जो यहाँ पे मैंने एक्सेल की एक शीट खोली हुई है ये वाली, यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे नेक्स्ट 29 सितंबर तक। तो इस महीने का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तकरीबन हमारे पास 10 या 12 ट्रेडिंग सेशन आ जाएंगे। तो 12-13 ज़्यादा ही आ जाएंगे, तकरीबन 15 तक आ जाएंगे। तो 15 तक के जो ट्रेडिंग सेशन आएंगे वो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि उनमें कितने टारगेट आए और कितने एसएल आए हैं। दोस्तों ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इस पर भरोसा हो सके और आप इस पर काम कर सको और आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ प्रॉफिट अर्न कर सको। आप ये सिर्फ इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका बैक टेस्ट तो बहुत बार कर चुका हूँ और ये बहुत ही सिंपल, आप भी इसका कर सकते हो। बट यहाँ एक वीडियो हम बनाएंगे और उसके ज़रिए क्या होगा कि कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे बीच बीच में मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें बताया करूँगा कि कैसे एसएल हंटिंग से आप बच सकते हैं इसमें, या आप उसमें कुछ और तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ हैजिंग करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बीच बीच में मैं इसमें कवर करते रहूँगा। तो अगले 20 दिन तक 15 दिन तक हम जो है इस पर अपने नोट करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। ये दोस्तों अपना निफ्टी का चार्ट है और ये आज का है 9 सितंबर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे या तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट का एक चार्ट लगाएंगे। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर में ओपन इसका जो हाई है वो मैंने मार्क कर लिया है और 30 मिनट की कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया है, ये देखिए। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 मिनट पे लीजिएगा और 6 कैंडल में पहली जो 6 कैंडल बनेंगी यहाँ से स्टार्ट होकर के जो पहली 6 कैंडल बनेंगी उसमें जो लो होगा वो और जो हाई होगा वो, तो वो कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। ये सबसे ऊपर ये गया था तो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कैंडल ये है। तो सिक्स्थ कैंडल से पहले लो बनाया है फिफ्थ ने, तो हम फिफ्थ को मार्क करेंगे। मतलब इन 6 में से जो भी लो होगा हम उसको मार्क करेंगे और इन 6 में से जो भी हाई होगा हम उसको मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लो और हाई मार्क करेंगे। तो मैंने लो और हाई यहाँ पे मार्क कर दिया दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर में क्या हुआ आज हमारे साथ में, इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप बाई का ट्रेड नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने बताया था कि आरएसआई ऑलरेडी यहाँ ऊपर में है। 60 के नीचे में जब आए तो आपका मतलब एक कन्फर्मेशन मिलता है और ये आपको एसएल हंटिंग से बचाता है। तो आज इस ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ बाई का ट्रेड तो हमारा था ही नहीं। हालांकि आप यहाँ पे यदि एंट्री लेते हैं तो आपको 25-30 पॉइंट मिल जाते थे यहाँ पे लेने से। बट यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें और हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा ये। तो ये आप अपने एक जो अभी आगे आप जब इसमें काम करेंगे और मैं इसमें डेली आप इसकी परफॉर्मेंस दूंगा तो इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि ये क्या हो रहा है इसमें, कि जब यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है तो कितना ऊपर जाता है। तो ये हमें एक नई चीज़ इसमें निकल के आएगी। देखो इसमें 30 मिनट सुपर स्ट्रेटजी के अंदर में एक ही स्ट्रेटजी के अंदर में 20 स्ट्रेटजी शामिल हैं। लेकिन आप उसमें इस चीज़ से मत डरिएगा कि इतनी सारी स्ट्रेटजी में सर हम काम किस पे करेंगे। आप सिंपल सेटअप पे भी कर सकते हैं, बट मैं ये चीज़ें आपको कुछ और नई चीज़ें इसमें बताऊंगा ताकि आप उन पे भी बाद में धीरे धीरे ट्रेड करने लगो। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है उसको। उसके बाद में कुछ पैटर्न्स इसमें बनेंगे, वो मैं बताऊंगा कि कब कब कौन सा पैटर्न बनता है तो आपने कैसे ट्रेड लेना होता है। बट सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल हमारा जो तरीका है उसमें इसमें क्या हुआ है। तो आपने देखा कि आर एस आई यहाँ पे ऊपर में और ऊपर से डाउन की ओर आ रही है। देखो ये आर एस आई डाउन आ रही है, यहाँ ट्रेड ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे हमें एक तो ये कन्फर्मेशन मिल गई है 5 मिनट के चार्ट पे कि आर एस आई डाउन है। यहाँ पे देखो डाउन की ओर आ रही है, बट हमारा जो है ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे की ओर ही आएगी। ये वाले पैटर्न जब भी बनते हैं, आप कभी भी निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, ऐसा जब भी कभी बनता है आप दिल खोल करके पुट साइड में जा सकते हैं। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये हमारा 30 मिनट का ये जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया है, ग्रीन वाला लाइन, उसके नीचे में इस कैंडल ने क्लोज दिया है। ये देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया है। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी पुट साइड में, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे नीचे में भी आ गया है, 60 के नीचे में आ गया है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे यदि हम ट्रेड लेंगे तो इसका क्लोज है दोस्तों 866। ठीक है, यहाँ पे आता है, देखो क्लोज यहाँ पे जो मेरा माउस का ये एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आएगा। ये देखिए 866 पे क्लोज हुआ। क्लोज होते ही आपने एंट्री ली और इस कैंडल ने लेकिन हाई क्या लगाया आपका 880 का इसने हाई लगाया है। तो 866, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, मात्र 14 पॉइंट ही आपको यहाँ पे लॉस में दिखा रहा होगा। बट हमारे यहाँ पे एसएल होता है 30 पॉइंट का, तो एसएल हमने 30 पॉइंट रखा। तो यहाँ पे हम ट्रेड में बने हुए थे और उसके बाद में ये देखिए नीचे में आया और आकर के यहाँ पे ये आरएसआई अब
इसमें देखो बात ये आती है कि हमें निकलना कब है। तो या तो आप 25 पॉइंट पे निकल जाओ सीधे सीधे, उसमें कोई आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास थोड़ा टाइम है और आप देख रहे हैं कि ठीक है, अब ये आरएसआई क्या है ना दोस्तों, अब तो ये मार्केट बंद है। मार्केट बंद होने से ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जब यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी तो ये कैंडल पे मुझे लगेगा कि यहाँ मुझे निकलना है। तो ऐसा आपने तब तक नहीं करना जब तक इसके ऊपर में बंद ना हो जाए, इसके ऊपर में कैंडल कोई भी क्लोज ना कर जाए, तब तक आप उसमें मत निकलिए। या फिर आपका 30 पॉइंट का एसएल हिट नहीं हो जाता तब तक मत निकलिए आप। 30 पॉइंट के एसएल तक आप वेट करना है उसके अंदर में, और टारगेट थोड़ा बड़ा लेने की कोशिश करना है। ऐसे तो आपके 25 पॉइंट यहीं पे हो जाएंगे, 866 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपके 53, तो तकरीबन यहाँ पे 15-16 पॉइंट हो रहे हैं। तो 15-16 पॉइंट पे तो हमें निकलना नहीं है, मिनिमम हमने 25 पॉइंट तो लेना ही है। तो यहाँ पे देखो 25 पॉइंट सही है। जब आरएसआई इसके नीचे में चला जाता है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे में आरएसआई नीचे में चला जाता है, ये लाइन जब ये नीचे में पानी में चला जाता है तब आपने यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये हुआ है आपके साथ यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे हुआ। तो ये कैंडल आपकी क्लोज हुई है 840 पे और 866 पे आपकी एंट्री बनी थी, मतलब 26 पॉइंट आपके पास यहाँ आए हैं। लेकिन आप इसमें थोड़ा और वेट कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि आरएसआई नीचे आने के बाद ऊपर न जाने लगे। तो तकरीबन इसी एरिया में आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 25 पॉइंट यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको शॉर्ट 25 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। तो 25 पॉइंट यहाँ पे मैं आज नोट कर देता हूँ। 9 सितंबर को हमारा टारगेट 25 पॉइंट का हिट हुआ है। दोनों तरह से ही हम यदि सीधे टारगेट रखते हैं तब भी हमारा हिट हुआ है टारगेट, और यदि हम आरएसआई का वेट करते हैं तब भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो दोनों केस में हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। अब देखो एक नई चीज़ जो सीखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ क्या है। वो ये दोस्तों, नीचे में आ गई। नीचे में आने के बाद में यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपको ऐसे में यहाँ पे मैंने बिल्कुल चार्ट को क्लीन रखा है, लेकिन एक यहाँ पे सपोर्ट है, शायद आपको दिखाई दे दिया होगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, पिछले डे का जो हाई और लो होता है दोस्तों, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है, किसी भी केस में करती है। अब यहाँ पे क्या है, एसएल हंटिंग हुई पूरी टोटल। यहाँ पे जिसने भी यहाँ सेल किया है इस कैंडल के ऊपर में, और तो उनको ठीक से यहाँ पे पिटाई हुई है। आप देख रहे हैं कितना ऊपर में ये गया है, और ठीक से यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे यदि पुट बाई की होगी तो सबको यहाँ लॉस हुआ होगा। दोस्तों आपको पुट बाई नहीं करना था। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, तो आप बताइए, यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी यहाँ नीचे में आ चुका है, तो क्या आप यहाँ पुट बाई करते? आप बिल्कुल भी नहीं करते। बट ये क्या करता है, आरएसआई अभी 34 पे है, जब ये मार्केट जब ज़्यादा स्पीड से गिरने लगता है तो ये टूट करके 17-18 तक आ जाता है आपका। तो 16-18 पे जब ये आ जाता है तो उस केस में यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री सिर्फ और सिर्फ एक वजह से नहीं लेंगे, वो है यहाँ पर पिछला हाई इसका। ये देखिए पिछले डे का हाई था, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। आप देखेंगे 90% केस में ऐसा होता है कि मार्केट इसको जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाती है। तो इतना ऊपर तो एक तो गिरावट आ गई थी ऑलरेडी, और उसके बाद में यहाँ पे ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट के पास में आप यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई। और एंट्री कैसे लेनी थी आपने? एंट्री आपने तब लेनी थी जब इसके ऊपर में, ये देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर में एक कैंडल क्लोज कर जाए और आरएसआई नीचे से ऊपर की ओर जाने लगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज किया, तकरीबन ये कैंडल ने क्लोज किया है, और यहाँ पे आरएसआई ऊपर की ओर जाने लग गई आपकी, देखो यहाँ ऊपर उठने लगी। तो आप इस एरिया में कहीं भी एंट्री लेते हैं तो आराम से आपको यहाँ पे 25 पॉइंट और मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट गिनती नहीं करूँगा। एक ये नई चीज़ मैंने आपको बताई है, और इसमें भी फिर सेम चीज़ रखनी है आपने। जैसे ही यहाँ पे जाता है रेड लाइन के पास गया, ऊपर में आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, तो आराम से आप जो है इसमें निकल जाइए। और यहाँ पे आपके मैं यदि काउंट करूँ तो 20 और 67 तकरीबन 40-45 पॉइंट आपके यहाँ पे आए हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ 25 पॉइंट पकड़ेंगे, और यहाँ पे भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है किसी भी केस में। तो इस प्रकार से एक नई चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई है, इसको देखना है, सीखना है दोस्तों, और आपने ट्रेड लेना है। इन ट्रेड को हेजिंग में कैसे करेंगे ये मैं धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम पे आपको बताते जाऊँगा। आपको मैं एक लाइव यहाँ पे, चलिए पहले बैंक निफ्टी का और मैं एक बार दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, फिर आपको मैं लाइव ये दिखाता हूँ। अभी क्रूड ऑयल का चल रहा होगा तो उसमें देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 कैंडल है उनका, एक तो ये हाई है, दूसरा लो जो है वो आपका ये है दोस्तों, ये लो है उसका, ठीक है। 5 कैंडल का लो और हाई मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये लो है, ये हाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आरएसआई नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर कैंडल क्लोज कर रही है। आपको एंट्री नहीं लेनी थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि यदि आप एंट्री ले भी लेते हैं यहाँ पे तो आरएसआई नीचे आ रहा है, बट आपके, क्योंकि बैंक निफ्टी भी में आपको पता है मूवमेंट बड़ा होता है, 60 पॉइंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे 100 पॉइंट आ गया आपके पास। यदि आप इस पर एंट्री लेते भी हैं, आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट में चलते, आप कहते हैं कि नहीं आरएसआई मुझे देखना ही था। आरएसआई आपको यदि नहीं देखना है तो मैंने ये खाली सपोर्ट के लिए आपको दिया है, आप मत देखिए, आराम से आप एंट्री लीजिए, ऊपर में टारगेट दीजिए, या तो आपका ऐसा लेट हो गया टारगेट जाएगा सीधे सीधे, बस यही है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपको एंट्री यहाँ नहीं बनानी थी, आपको एंट्री बनानी थी इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि आरएसआई नीचे आ रहा है। और
और भी ज़्यादा आप कोशिशली ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल यहाँ पे बनती थी एंट्री इस पे, इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनती थी, क्योंकि यहाँ आर एस आई बिल्कुल यहाँ पे आ गया है नीचे में, और आप देखेंगे नीचे तो इस पे ले सकते हैं आप ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए कि चलो ठीक है यहाँ पे आ गया, आप एंट्री लीजिए आराम से। बट इसमें फिर क्या होता है कि आपका जो है ऊपर में आप देखेंगे एक कैंडल, चलो आज तो ये हुआ है कि इसको टच करके नीचे आ रही है, कई बार थोड़ा सा ऊपर मारेगा स्पाइक और आप यहाँ पे डर के निकल जाएंगे। तो आप सही मौका देखना है, जब आपको सही मौका मिलता है तो आपने इसमें एंट्री बना लेनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे यदि आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो भी 60 पॉइंट आए, और यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल ने क्लोज दिया है नीचे में, इसके नीचे में, और RSI डाउन की ओर आ रही है, तो आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। आप कंफर्मेशन के लिए लेना चाहते हैं पक्का कि नहीं मुझे तो एकदम बिल्कुल मैं तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो लॉस देना ही नहीं है, तो आप इस कैंडल पे एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे में आ रहा है, ये इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाएगी। तो ये है दोस्तों। अब मैं आपको क्रूड ऑयल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं ये देखो कैसे काम करती है, ठीक है। क्रूड ऑयल MCX देखिए, यहाँ पे ये क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है अभी। तो ये RSI को देखो आप, ये जो है 6842 पे अभी है, तो इसमें वो 30 मिनट वाला काम करेगा नहीं करेगा मैंने तो कभी चेक नहीं किया, आप देख सकते हैं 30 मिनट वाला पता नहीं मुझे करेगा नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए दिखाने लाया हूँ कि RSI कैसे यहाँ पे चलती है और कैसे ये काम करती है। ये देखो यहाँ पे ये RSI फिलहाल यहाँ पे आ गई, ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रहा है अभी, हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होंगे आपके, जैसे यहाँ पे गया थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे गया, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि यार पता नहीं ये इस पर टच कर रही है या करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एक बार तो लगा कि करेगी, लेकिन ये कैंडल जब क्लोज हुई तो वो तो टच तो किया था, लेकिन वो नीचे आके बंद होगी। तो ये वाले कन्फ्यूजन आपको होंगे, तो उनको आप थोड़ा सा वेट करना है उन चीज़ों के लिए। एक ही कैंडल पे जैसे टच किया तो तुरंत नहीं निकलना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो वो उसमें आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा। यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, RSI को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो सीधे सीधे बस अपना निफ्टी में आप 30 का रखिएगा, 30 का टारगेट या 25 का टारगेट, 30 का SL, और बैंक निफ्टी में 60 का रख लेना आपने, बस सिंपल यही है। तो इसमें ये चल रहा है अभी, बट इतना ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम नहीं पकड़ पाएंगे। 1 मिनट के कैंडल पे शायद आपको कुछ मूवमेंट दिखाई दे इसमें। तो एक मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो ये देखो, इसको यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप चाहे तो कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से इसको चेक कर लेना है, लेकिन ये काम करता है कि नहीं करता है, ये तो मैं ऐसे खाली आपको RSI कैसे चलती है वो दिखाने के लिए किया है। देखो RSI ऊपर गई थी, यहाँ तक जाती है, मुड़ के यहाँ पे आ जाती है, ये देखो अब यहाँ तक चली गई है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, मुड़ के फिर यहीं आ जाएगी। तो कई बार ऐसा होगा जैसे इसको टच कर देगा, आपको लगेगा निकलना है, वो टूट के यहाँ आ जाएगी। तो ये जो कर्व इसमें लगेगा, ये कर्व जो है इसके पास नहीं लगेगा, वो खाली टच करने गई थी, यहाँ से कर्व हो जाएगा, उसमें नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसा भी आपको जब आप लाइव में ट्रेड करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं जब आपको लाइव ट्रेड करवाया करूँगा ऑनलाइन अपनी स्क्रीन शेयर करके, तो उस टाइम पे शायद आप लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले टाइम पे हम वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।